इस टॉपिक में हमें जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सेकेंडरी सेक्टर के इंट्रोडक्शन से जो डेवलपमेंट या ग्रोथ कंट्री में और इकोनॉमी में हुआ है उसकी वजह से देश को और इकोनॉमी को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, या कह लें इसके कॉस्ट पे मीन्स उसका हर्जाना देना पड़ा है, जो कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के रूप में हमारे सामने है। कारखानों की वजह से डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, लेकिन इन्हीं कारखानों की वजह से कुछ ऐसी दिक्कतें हमारे सामने आई हैं जो कि एक थ्रेट है, न केवल नेचर के लिए बल्कि ह्यूमन के लिए भी। तो व्हाट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन? विथ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, increase in pollution has resulted to environmental degradation। तो इन्वायरमेंट का जो स्तर नीचे गिरा है, मीन्स जो डिग्रेड हुआ है, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से हुआ है। और ये जो पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये हम कैटेगराइज कर सकते हैं एयर पोल्यूशन में, वाटर पोल्यूशन में, थर्मल पोल्यूशन में और नॉइज़ पोल्यूशन में। तो सबसे पहला है हमारा एयर पोल्यूशन। द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल टॉक्सिक गैसेस इन एयर हैज़ लेड टू एयर पोल्यूशन। तो जो कह लें अनवांटेड गैसेस हैं अपने एयर में, वो क्या करती हैं, वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। और वो कौन सी गैसेस हैं? तो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये गैसेस हैं जो कि एयर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। And not only that, but at the same time this affects human health, animal and plant। What is water pollution? The presence of organic and inorganic waste in rivers has led to water pollution। मतलब जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट है रिवर्स में, वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? तो वो है सॉल्ट, डाइज, केमिकल्स। ये सारी इंडस्ट्री से भी निकलते हैं केमिकल्स और डाई। दिस अफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ एंड वाटर क्वालिटी। और ये न केवल वाटर क्वालिटी को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ एक्वेटिक लाइफ को भी। नाउ थर्मल पोल्यूशन। द प्रेजेंस ऑफ हॉट वाटर इन रिवर्स हैज़ लेड टू थर्मल पोल्यूशन। तो इसमें क्या है कि जो हॉट वाटर है रिवर्स में, वो थर्मल पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो अब ये हॉट वाटर कहाँ से आता है? तो ये फिर कारखानों से आता है, जो कि बिना ट्रीट किए, माने बिना उसको फिल्टर किए या कूल किए, उसको डायरेक्टली कह लें कि कॉस्ट बचाने के लिए, लेबर बचाने के लिए, अपना समय बचाने के लिए कारखाने क्या करते हैं कि वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ से थर्मल पोल्यूशन क्रिएट होता है। And this kills aquatic animals and contaminates underground water। And अभी है हमारा नॉइज़ पोल्यूशन।
loud sound created by motors, machines, and generators cause noise pollution. तो ये जो मशीन्स के द्वारा कारखानों में या कहीं भी जो ध्वनि निकलती है, नॉइज़ निकलता है, और जो कि हमारे हियरिंग कैपेसिटी, जो नॉर्मल हियरिंग कैपेसिटी है, उससे अगर ऊपर होता है तो वो हम उसको कैटेगराइज करते हैं या कहते हैं कि वो नॉइज़ पोल्यूशन है। एंड दिस रिजल्ट इन एंगर, हाई ब्लड प्रेशर एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। और इसकी वजह से हमें गुस्सा, हाई ब्लड प्रेशर और सुनने में दिक्कत, या हम कह लें बहरे हो सकते हैं। एंड हाउ टू कंट्रोल ऑन पोल्यूशन, में कैसे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके भी हैं। एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, टू ग्रो मोर ट्रीज। वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाई ट्रीटिंग वेस्ट, माने कचरा फेंकने से पहले उसे देखना पड़ेगा कि वो पानी में फेंकने लायक है या नहीं है। नाउ थर्मल पोल्यूशन, तो पानी को, जो भी कारखानों से पानी है गर्म पानी, उसको कूल करके उसके बाद से डिस्चार्ज करेंगे। नाउ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन के लिए है ईयर प्लग्स यूजिंग नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। तो इन डिवाइसेस का कह लें या इन मटेरियल्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमें नॉइज़ पोल्यूशन से हम बच सकते हैं, या हमारे ईयर्स को डैमेज होने से हम बचा सकते हैं। तो ये था हमारा